जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सामान्य ज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपने कई बार एग्जामों में देखे होंगे, वह उनका निचोड़ भी देखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। ये आपके प्रश्न जो हैं CRPF हेड कांस्टेबल एंड ASI, ITBP ट्रेड्समैन, BSF ट्रेडमैन, आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए चालू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसकी ओर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 38वीं समांतर रेखा। सी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 38वीं समांतर रेखा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो रेड क्लिप रेखा है ये किसके बीच है। तो ये भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेगा। भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है, तो रेड क्लिप होती है, याद रखिएगा आप लोग। और आपसे पूछेगा डूरंड, तो डूरंड भी याद रखिएगा। डूरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थित है। जी आपसे पूछेगा भारत में जो प्रथम सूती कपड़े का कारखाना है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी मुंबई। भारत का जो पहला सूती कारखाना था ये मुंबई में स्थित किया गया था। और इसको किसने, तो ये 1854 में ये बनाया गया था, याद रखिएगा। और काओ साजी डावर नाना भाई ने इसे खोला था, याद रखिएगा। आपसे नाम भी पूछ लेगा तो काओ साजी डावर नाना भाई, इन्होंने ये सूती वस्त्र का कारखाना खोला था। कहाँ पे खोला था, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। जी आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बिक्री कर। बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है आपका। बाकी जो है संपदा कर, उपहार शुल्क, संपत्ति कर, ये क्या है, ये प्रत्यक्ष कर है। और बिक्री कर एक जो है ये अप्रत्यक्ष कर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो आपको बताना है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे उन नेताओं में से एक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भगत सिंह जी उसमें शामिल थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, याद रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ लेगा। स्थापना इसकी 1924 में कानपुर में की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, कानपुर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। जी हाँ, आपको बताना है अंग्रेज़ों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1892। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1892। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है। जी आपको बताना है जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह से संबंधित है। आपसे इसकी रचना पूछ लेगा तो इसकी रचना जो की थी ये मोहम्मद इकबाल। इसकी रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। और इस नारे का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था, तो इस नारे का प्रयोग सबसे पहले भगत सिंह द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आपसे एक डेट काफ़ी बार पूछी जाती, 23 मार्च, याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। जी हाँ, 23 मार्च 1931 काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस दिन क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा आप लोग। इस दिन जो था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपसे आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है 2022 का किसे दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं।
ये किसे किसे दिया, ये दिया गया कैरोलिन बटरजी अमेरिका के हैं, और बैरी सरप्लेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, के मार्टन मेल्डन ये डेनमार्क के हैं। तो इन सभी को दिया गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन तीनों लोगों को दिया गया है, तो आप लोग ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। जी हाँ, आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कृषि। प्राथमिक जो क्षेत्र है ये कृषि से संबंधित है। हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि से हो गया। आपसे पूछ लेगा द्वितीयक क्षेत्र जो है किससे संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है ये उद्योग से संबंधित है। और आपसे तृतीयक क्षेत्र अगर पूछे, तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवा से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है। जी आपको बताना है सेशेल्स द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, सेशेल्स द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी हिंद महासागर। याद रखिएगा, सेशेल्स द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिविल सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार 1973 में सिविल सेवा प्रारंभ की थी। याद रखिएगा 1973 में। आप लोग सन भी इसका जरूर याद रखिएगा। सिविल सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो 1973 में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, जन्मदाता इसका किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा पुलिस चौकी की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। याद रखिएगा, पुलिस चौकी की स्थापना जो थी ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। जी हाँ, आपको बताना है चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राणा कुंभा। जी हाँ, राणा कुंभा जी ने इनको बनवाया था, यानी कीर्ति स्तंभ जो है इसकी स्थापना करवाई थी। और कब करवाई थी, तो 1488 ईस्वी में करवाई थी। याद रखिएगा आप लोग, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस स्तंभ को आप लोग एक और मेन पॉइंट याद रखना, विजय स्तंभ। जी हाँ, विजय स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी, तो ये भी होगा आपका राणा कुंभा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी, यानी WHO। तो आपसे कई बार तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है WHO। तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। देख लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1948 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई, 7 अप्रैल 1948। आप लोग ये डेट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है। और WHO में जो सदस्य देश कितने हैं, तो आपके इस समय जो है वर्तमान में 194 देश हैं सदस्य इसके। याद रखिएगा, 194 देश इसके सदस्य हैं। आपसे पूछ लेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल। याद रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है। जी आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भावनगर गुजरात। याद रखिएगा, भावनगर गुजरात में CNG टर्मिनल की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन
किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? जी हाँ, आपको बताना है किस सिख गुरु को जहांगीर ने जो मृत्युदंड दिया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे देते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। याद रखिएगा कब दिया था, तो 1606 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? जी आपको बताना है किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। याद रखिएगा गंगा नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 मीटर यानी किलोमीटर दूरी तय करती है। आपसे एक फैक्ट और भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा नाम, याद रखिएगा पद्मा नाम से इसे जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? जी हाँ, आपको बताना है कौटिल्य का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से है। तो कौटिल्य का संबंध हम लोग दे लेते हैं ये किस विश्वविद्यालय से है। तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौटिल्य जो था ये क्या था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। याद रखिएगा आप लोग, ये उसका क्या था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, काफ़ी बार पूछा था अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो कौटिल्य ने की थी। याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब, यहाँ पर आपसे एक कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, नालंदा। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी बार पूछा जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी। तो हम लोग देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त, जी याद रखिएगा कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, यानी कुमारगुप्त प्रथम ने जो था इसकी स्थापना की थी। और इसको किसने तोड़ा था, तो ये बख्तियार खिलजी था। याद रखिएगा आप लोग, बख्तियार खिलजी ने इसका नष्ट किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है इसे नष्ट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जी आपको बताना है जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, केपी कुमारन। जी हाँ, केपी कुमारन को 2022 के लिए जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जी आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका प्रारंभ का समय जो है 1951-52, जी हाँ 1951-52 में प्रारंभ की गई थी। और आपसे पूछेगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित हो, तो हैराड-डोमार मॉडल, याद रखिएगा हैराड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसको कृषि को बढ़ावा देना। याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है उबेर कप का संबंध किससे है। जी हाँ, आपको बताना है उबेर कप जो है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। वो भी किस बैडमिंटन से संबंधित है, तो विश्व महिला बैडमिंटन, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, विश्व बैडमिंटन महिला। याद रखिएगा उबेर कप जो है ये विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। अब आपके इस प्रकार से प्रश्न घुमा के पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है कि उबेर कप किससे संबंधित है, तो आप क्या, अगर ऑप्शन में बैडमिंटन दिया हुआ है तो आप लोग क्या आंसर देंगे, बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। जी आपको बताना है स्वतंत्रता से पूर्व हमारे पास जो रियासतें थीं उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हैदराबाद। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे पास कितनी रियासतें थीं, तो 563। याद रखिएगा 563 हमारे पास रियासतें थीं, जिनमें सबसे बड़ी जो थी ये हैदराबाद की थी। याद रखिएगा। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।